गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे अध्याय 7.2 का मैथ्स। किस तरह से इसको हल करेंगे, इसको जानकारी आज मिलेगा आप। तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया जिसको मैं प्रतिशतता के विषय में बताया है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स लिख करके मैंने बताया है। उसमें बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताए गए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और उसको देखिएगा तो ये सारे हिसाब तो बहुत ही सरल ही हैं और बन जाएंगे। फिर भी इस अध्याय में अर्थात 7.2 में जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें प्रयुक्त होने वाले मुख्य सूत्रों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यदि आप इन सूत्रों को याद कर लेते हैं तो आप कहीं भी भटकेंगे नहीं, अर्थात आप अपना मैथ स्वयं हल कर सकते हैं। फिर भी मुझे जहाँ जहाँ यह समझ में आया कि आप नहीं समझ सकेंगे उसको मैं अवश्य बताऊंगा, और जहाँ पर एक से अधिक क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से एक क्वेश्चंस आपको हल करेंगे और बाकी आप हल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे सिस्टम को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए। इसमें कहता है कि कैंची है और उस कैंची का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य इतना है। तो इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको लाभ प्रतिशत। यदि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालना है, हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। कैसे समझेंगे कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? यदि सीपी एसपी से कम है तो लाभ, यदि सीपी एसपी से ज़्यादा है तो हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, सीपी क्या है, अधिक है कम है, तो सीपी क्या है, सीपी क्या है, सीपी कम है और एसपी क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ को निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है, सूत्र देख लीजिए। लाभ बराबर, इसमें मैंने नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है कि यह बहुत ही सरल चीज है कि सीपी में से एसपी में से सीपी घटाएंगे लाभ निकलेगा। तो लाभ बराबर क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। सीपी बराबर क्या हो गया आपका, तो 325 माइनस हो गया 250, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0.5 और इसके बाद आ गया 12, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, कितना आ गया, 75, 75 आ गया। अब ये 75 रुपया का हम क्या करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत लाभ लिखा हुआ, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 और बटा हो गया क्रय मूल्य, कितना हो गया 250, यानी क्रय मूल्य यहाँ पर लिखते हैं, क्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य सीपी कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपको लिखने का तरीका अच्छे से, मान लीजिए चलिए हम सीपी लिख देते हैं क्योंकि सीपी यहाँ पर लिखे हुए हैं इसलिए। तो यहाँ पर हो गया 75 गुना हो गया 100 और क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी सीपी कितना हो गया आपका 250। अब इसको कटा दीजिए, एक जीरो कटा दिया, 25 दिया, क्या हो गया 75 बराबर कितना हो गया 30%, क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? उसी तरह से आपको इसमें और भी मैथ्स दिए गए हैं जो आप इसी तरीके से बनाएंगे। यदि हानि रहेगा तो हानि निकाल दीजिएगा और हानि निकालने के बाद उसका प्रतिशत निकाल दीजिएगा। यदि आपको लाभ दिया है
तो लाभ के अनुसार निकाल लीजिएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो आप समझ ही रहे हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुसार इसको क्या करना है, समझना है। सकते हैं सी बना सकते हैं और डी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, जिसमें दिया है 2, 3, 5 के अनुपातों का प्रतिशत ज्ञात करना है। दिए गए प्रत्येक अनुपात के लिए तो इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व नहीं लिखे हैं, यहाँ पर सॉल्व लिख दीजिएगा। सबसे पहले अनुपातों का योग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अनुपातों का योग ज्ञात करेंगे। योग कितना होगा, 2 + 3 + 5 कितना हो गया, 3 × 5 5 कितना हो गया, 10। अब ये 10 संख्या जो आ गई उसको प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले 2 को हम क्या करेंगे, प्रतिशत में। तो 2 को प्रतिशत में, 2 का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो हमने बताया है कि इसको अनुपात में पहले लिखते हैं, अर्थात अनुपात में 2 का है तो 2 बटा कितना लिखेंगे, 10। 2 बटा 10 यानी 10 में 2 यहाँ पर मिला है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। 10 के 100 अर्थात 10 दूनी क्या हो गया, 20%। उसी तरह से 3 का निकालेंगे, 3 का प्रतिशत कितना हो जाए, 3 अनुपात का प्रतिशत कितना होगा, तो 3 बटा 10 गुना हो जाएगा 100, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। उसी तरह 5 का निकालेंगे, 5 का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, 5 बटा 10 गुना 100, 10 के 100 बराबर कितना हो गया, 50%। तो इस तरह से 20%, 30% और 50%, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, इसमें दिया है जनसंख्या दिया हुआ है और घट करके 24,500 रह गई है, तो घटने का प्रतिशत मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसको घटा दीजिएगा। घटाने के बाद जो आएगा उसका इस सूत्र पर बना दीजिएगा, कुर्सी पर सूत्र पर बना दीजिएगा, वहां पर लिखिएगा घटते का प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 4, 3,50,000 रुपया में कोई चीज कार खरीदा गया है और अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़ करके 3,70,000 रुपया हो गया है, तो क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे, इसको भी घटा देंगे या घटा करके जितना आएगा उसका इस पर क्या कर देंगे, क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत नहीं, वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या कह रहा है कि 10,000 रुपया में खरीदता है, 20% पर बेच देता है। चलिए हम इसको समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने टीवी खरीदा है 10,000 रुपया में, और जब वो बेचा तो उसको 20% का लाभ हो गया। तो एसपी निकाला है। एसपी मतलब क्या, विक्रय मूल्य निकालना है। अब सोचना है कि कैसे इसको निकालेंगे। तो 2-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आपका क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने सूत्र लिखा है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य क्या है, लाभ है, तो लाभ के अनुसार ये सूत्र से हम क्या कर देंगे, बना देंगे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, सीपी, ध्यान रखिएगा, सीपी, और गुना हो जाएगा 100 प्लस लाभ, अब बाटा कितना हो जाएगा 100। अब इस पर हम लोग इसको रख करके बना सकते हैं। जैसे क्रय मूल्य हो गया, यानी सीपी कितना हो गया 10,000, गुना हो गया 100 प्लस 20, बाटा कितना हो गया 100, बराबर फिर लिखते हैं कितना हो जाएगा, तो 1,000 10,000 गुना हो गया
120 बटा हो गया 100। अब 2 जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से 12 से गुना किए, इसके बाद 3 जीरो, कितना आ गया 12,000 रुपया में वह क्या किया था, बेचा है। यानी उसको कितना मिलेगा रुपया धन, 12,000 रुपया। समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला हिसाब है, जैसे मैंने आपको बताया है जैसे मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का पहला बन जाएगा। और 6 नंबर जो क्वेश्चन है अभी जो मैंने बनाया है ठीक उसी तरह से बनेगा। अंतर क्या है कि इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि है तो हानि, लाभ है तो लाभ, लिख करके निकाल लेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा नंबर। इसमें कहता है कि चौक की एक छड़ी है, माने चौक है, और यदि उसमें कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उसका भार कितना है। तो सबसे पहले यह जानना है कि किसी भी छड़ में चौक में क्या क्या रहता है। तो उसमें रहता है कैल्शियम रहता है, कार्बन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। क्या रहता है, कैल्शियम, Ca कितना होता है, Ca होता है 40 ग्राम। याद रखिएगा, ये जानना जरूरी है। जब तक इसको नहीं जानेंगे तो मैथ्स नहीं बनेगा। यानी कार्बन कितना होता है, कार्बन C होता है, कैल्शियम होता है 40 ग्राम, और कार्बन क्या होता है, कार्बन मतलब C क्या हो गया, कार्बन होता है 12 ग्राम, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है O2, कितना रहता है, यह है 48 ग्राम। इसको टोटल कीजिएगा तो आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको याद रखना पड़ेगा। कैल्शियम कितना होता है 40 ग्राम, कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होता है 48 ग्राम होता है। इसका हम लिख देते हैं आपको, कैल्शियम ये हो गया कार्बन, और ये हो गया ऑक्सीजन। ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इतना ग्राम है, टोटल कितना हो जाएगा आपका 100 ग्राम। टोटल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम टोटल हो गया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में 3 ग्राम हमको भार निकालना है। तो भार बराबर क्या हो गया, कार्बन कितना है 12 ग्राम, कितना में 100 में 12 ग्राम क्या है हमको कार्बन है, और गुना कितना में पूछ रहा है, तो 3 में पूछ रहा है, तो गुना हो गया 3, 4 तिहाई क्या हो गया 12। अब 25 चौके कितना हो गया 100 बराबर कितना गया 25, इसका भार कितना हो गया 25 ग्राम। समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि अमीना एक पुस्तक को 275 रुपया में खरीदा और 15% की हानि पर बेच दिया, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और 15% क्या की दिया है, लाभ दिया है, हानि दिया है। तो इस मैथ्स को कैसे बनाएंगे। तो इसमें आपको जो क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य निकालना है।
तो विक्रय मूल्य का सूत्र यहाँ पर हानि से निकाल लेंगे। क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100, इसको पर आपका मैथ्स बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें मूलधन दिया है, दर दिया है, तो हम एक इसमें से आपको बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ई, मूलधन 1200 रुपया है। मूलधन बराबर है 1200 रुपया और दर है 12%। 12% और समय है 3 वर्ष। ऊपर में लिखा हुआ है दर 12%, समय 3 वर्ष। ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष के बाद कितना मिश्रधन होगा, है ना। मिश्रधन का देखिए, मिश्रधन का भी सूत्र होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्लस कर दीजिएगा माइनस तो बस निकल जाएगा आपका मिश्रधन। तो सबसे पहले हम इसका ब्याज ज्ञात करेंगे, क्योंकि मिश्रधन निकालने के लिए ब्याज मूलधन में जोड़ा जाता है, तो ब्याज निकाल देंगे। तो ब्याज निकालते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा क्या होता है 100। ऐसे लोग इसको पी और आर बोलते हैं, PTR बटा 100, आई बराबर PTR बटा 100 को बोलते हैं। वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे आपको इच्छा होती है, जैसे समझ में आता है आप वैसे ही बनाएंगे। देखते हैं मूलधन कितना है 1200, समय कितना है 3 वर्ष, दर कितना है 12% बटा कितना हो जाएगा 100, कटा देंगे, 20 कट गया, कितना आ गया आपका 12 44 से 144 में 3 से गिना कितनी है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 13, 3 1 4, 432। ठीक है, 432 रुपये क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। तब हमको निकालना क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन इसको ए कहा जाता है, मिश्रधन को ए से निरूपित किया जाता है। तो ए बराबर पी प्लस आई, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मुंह से मूलधन मुंह लिख करके आधा कर दिए, तो यहाँ पर मूलधन हो गया हमारा 1200 और ब्याज आ गया 432 रुपया। अब बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 की दोनों, 3 की तीनों, 3 4 2 6, 1 की 1 1632 रुपया क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ये मिश्रधन निकाल देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी के बाद जो है उसको आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से बनेगा, कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें ब्याज पहले से दिया हुआ है, तो ब्याज दिया हुआ है, दर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि पहले हम बना चुके हैं, जब एक्सप्लेन किए हैं उसमें सब बता दिए हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, और यहाँ पर क्या बताए हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा हो गया 100, और क्या है दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा होता है मूलधन गुना समय। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन सूत्रों से निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर दर का जो सूत्र लिखे हैं, इसी सूत्र पर उसको क्वेश्चन नंबर 8 को आप 10 को हल कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर अब आता है 11 का। क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने बताया है बनाने के लिए, जस्ट आपका 11 है, 11 बना देंगे, 10 आप बना लीजिएगा।
ठीक एकदम हूबहू उसी तरह से बनेगा, केवल अंक का संख्या का अंतर है। तो इसमें क्या दिया है, कहता है कि मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष के बाद 45 रुपया ब्याज पाती है। तो वो उसका धन क्या था, यानी कितना उधार लिया था। तो कितना उधार लिया था, तो वही हो गया हमारा, जितना उधार लिया था वो क्या हो गया, मूलधन हो गया। तब यहाँ पर हम मूलधन का सूत्र लिख देंगे। क्या लिखेंगे, मूलधन। मूलधन बराबर क्या होता है, यहाँ पर मूलधन का सूत्र लिख देते हैं आपको। मूलधन बराबर क्या हो गया, ब्याज गुना 100 और दर गुना क्या हो जाएगा, समय। तो मूलधन बराबर हो गया ब्याज मतलब आई गुना 100 बटा दर गुना समय। ठीक है, बराबर कितना हो गया, ब्याज का मान कितना, ब्याज देखिए आप 45 रुपया है, गुना हो गया 100 बटा हो गया दर कितना है 9%, 9 और समय कितना है 1। अब ये तो एक का कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी इसको 1 से दिखाना है। तो 9 से यहाँ पर क्या हो गया 45, सीधे कट गया 5 से और 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 500, बाटा में 1 है तो उसका काम खत्म, यानी 500 रुपया उसने क्या किया था, उधार लिया था। ठीक इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 को हल कर सकते हैं, मगर इसमें मूलधन दिया है, समय दिया है और ब्याज दिया है, तो आपको दर निकालना है। तो दर के सूत्र से हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.2 का पूरा टोटल मैथ्स समाप्त हो गया। आपको मेहनत करना है, जब तक आप नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। केवल वीडियो देखने से ही आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी, है ना। जब भी कोई मैथ्स आप देखते हैं बनाते हुए या बताते हुए, उस समय आप अपना कॉपी किताब लेकर के बैठिए और जैसे जैसे बताया जा रहा है उसका रिवीजन कीजिए।